सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। मैं हूँ रचित और आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं इताची उचिहा द लेजेंड की फुल लाइफ को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखो, इताची का जन्म एक ऐसे दौर में हुआ था जहाँ थर्ड ग्रेड निंजा वॉर हो रही थी। उसने बचपन से ही थर्ड ग्रेड निंजा वॉर देखी थी। अपने घर वालों को उसमें लड़ते हुए भी देखा था, बहुत सारे लोगों को मरते हुए भी देखा था। तो उसने यह सोच लिया था कि अब मैं वर्ल्ड में पीस लेके आऊँगा, लड़ाई नहीं करने दूंगा किसी को भी, और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगा। तो उसने बचपन से ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। फिर अचानक से 9 का हमला होता है जो कि ओबिटो करवाता है, और जितने भी उचिहा होते हैं उनको वो विलेज के बिल्कुल एंड में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि विलेज वाले सोचते हैं कि उन्होंने ही करवाया था ये, क्योंकि शारिंगान से उसको कंट्रोल किया जाता है। फिर इताची अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, फुगाकू उसे बहुत सारी टेक्निक सिखाता है, और तो और फिर जन्म होता है सास्के उचिहा का। वह सास्के उचिहा का बड़ा भाई बनता है इताची उचिहा, और वह बहुत सारे मिशंस पे भी जाने लग जाता है। और फिर वो एनबू ब्लैक क्रॉप्स भी ज्वाइन कर लेता है, और एनबू ज्वाइन करने के बाद वो और ज़्यादा ट्रेनिंग करता है और लोगों को मारता है और ज़्यादा मिशन कंप्लीट करता है, और अपने भाई को भी चीज़ें सिखाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद आता है उचिहा मैसेकर। उचिहा मैसेकर इस चक्कर में हुआ था कि तो फिर उन्होंने यह सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे क्लैन वालों में और विलेज वालों में लड़ाई हो जाए और विलेज तबाह हो जाए। तो फिर जो हिरोजिन था और डांसो था, उन्होंने इताची को ऑर्डर दिया कि वह अपने क्लैन को तबाह कर दे, वरना वह अपने आप को मार ले। तो इताची ने सोचा कि अपने आप को मारने से बेटर है वो सास्के का ख्याल रखेगा और अपने जितने भी पूरा क्लैन है उसको ख़त्म कर देगा। फिर हो जाती है शिशुई की डेथ, क्योंकि डांजो उससे अपनी इसकी एक आंख ले लेता है। फिर जब शिशुई सुसाइड करता है तो इताची यह देख के अपना मागेक्यू शारिंगन अवेकन कर लेता है। फिर वह एक रात में ओबिटो के साथ मिलके सभी के सभी जितने भी उचिहा क्लैन वाले थे सबको ख़त्म कर देता है, सिवाय सास्के को छोड़ के, क्योंकि वह यह जानना चाहता था कि सास्के को इस लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं पता और विलेज के बारे में भी कुछ नहीं पता, तो सास्के को मारने का क्या फ़ायदा। उसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया था, क्योंकि उसे ऑर्डर मिला था, लेकिन उनके पेरेंट्स को प्राउड था कि उसने जो रास्ता चुना है वो बहुत कठिन है लेकिन अच्छा रास्ता है, विलेज को खतरा नहीं होना चाहिए। उसके बाद वह ज्वाइन करता है आकात्सुकी, और आकात्सुकी में उसकी बहुत कड़ी दुश्मनी होती है देईदारा के साथ, क्योंकि देईदारा को अपना बदला लेना था उससे। उसके बाद आता है टाइम जो सास्के था वो जिराया सेंसे के साथ और काकाशी सेंसे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा था। उसके बाद आता है सास्के वर्सेस इताची वाली वॉर, जिसमें सास्के आराम से जीत जाता है, क्योंकि उसे इताची मारने के मोटिव से नहीं लड़ रहा था। लेकिन जब एंड में हो रही होती है फाइट उनकी, तब इताची देखता है कि उसकी बॉडी पे ओरिचिमारू ने कब्जा कर लिया है। फिर इताची ओरिचिमारू को सील कर देता है और सास्के जीत जाता है एंड में। फिर जब फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर आती है, काबूटो सबको रिकार्नेटेड शिनोबी जितने भी होते हैं उन सबको जिंदा कर देता है, और इताची काबूटो को मारने के लिए जाता है, और इताची और सास्के काबूटो को सील कर देते हैं इज़ानागी की मदद से, ताकि फिर जितने भी रिकार्नेटेड शिनोबीज हैं वो सारे चले जाएं। और इसी समय हमारे लेजेंड इताची उचिहा का भी अंत होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।